दोस्तों, अगर आप 20 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर जो है वो बैंक अल-फलाह से ख़रीदना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस बैंक से जो है किस तरह से अपने घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए जो है वो कर्जा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल होने वाली है कि कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको चाहिए होगी, और आखिर में हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप कितने तक का घर जो है वो लेते हैं तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना करनी पड़ेगी और कितना आप जो है बैंक को देंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम जो है वो अल-फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाती है कि किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। तो हम यहाँ पे डिटेल से लेके चलते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप बिल्ड हाउस ऑन योर प्लॉट के, अगर आप जो है वो अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनसे कर्जा ले सकते हैं। बाय आ प्लॉट, अगर आप एक जो है वो प्लॉट खरीदना चाहते हैं उसके लिए करना चाहते हैं और उसके ऊपर फिर घर भी बनाना चाहते हैं तो देन आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। रेनोवेट योर हाउस के, आप अगर अपना एक स्टोरी है उसको 2 स्टोरी करना चाहते हैं, उसकी रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो तब भी आप इनसे जो है वो कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद जो है एग्जिस्टिंग हाउस है उसके ऊपर मॉर्गेज हो सकती है आपकी, और 100% फाइनेंसिंग जो बाय और न्यू हाउस भी कर सकते हैं और प्लॉट भी कर सकते हैं। मतलब आप जो है वो अपना पुराना कोई घर है तो उसको मॉर्गेज करके जो है वो 100% एक जो है वो न्यू और प्लॉट भी खरीद सकते हैं और घर भी खरीद सकते हैं। इसी तरह जो है वो लोन ट्रांसफ़र जो है वो टू बैंक अल-फलाह फ्रॉम एनी अदर बैंक, अगर आप किसी और बैंक से जो है वो कर्जा लिया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि बैंक अल-फलाह की जो है वो शराइत थोड़ी सी कम है या इनका जो है वो आपको ईजी पड़ रहा है, तो देन आप जो है वो बैंक अल-फलाह से किसी और बैंक को भी वो कर्जा वापस कर सकते हैं और इस बैंक को आप जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे सकते हैं। मेक योर हाउस इको फ्रेंडली विद आवर सोलर एनर्जी सोल्यूशन, इसमें जो है वो अगर आप जो है अपने घर में सोलर लगवाना चाहते हैं तब भी आप इनसे जो है वो कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद जो है बाय आ फुली एंड सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस भी आप कर सकते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा बना बनाया घर भी ले सकते हैं और कंस्ट्रक्टेड हाउस भी ले सकते हैं, मतलब जो जिसकी कंस्ट्रक्शन हुई हो, जैसे उसके ऊपर सीमेंट वगैरह ना हुआ तो देन वो चीज़ भी आप, जिसको हम ढांचा बोलते हैं, वो घर भी ले सकते हैं। तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ सकते हैं, आप जो भी चाहें वो इनसे ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो हम इसके ऊपर रीड मोर कर लेते हैं कि इसमें मज़ीद कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं वो। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है वो 3 से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर ये किस्तें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। मतलब अगर आप इनसे जो है वो कर्जा लेते हैं तो देन आपको यहाँ पे जो है वो 3 साल से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर आप इनको कर्जा वापस कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो स्पाउस और ब्लड रिलेटिव जो हैं वो आपका को पार्टनर जो है बन सकता है, मतलब को पार्टनर के आप 2 बंदे मिलकर भी जो है वो घर को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक कहता है कि आपकी तनख्वाह जो है 50,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन आपकी तनख्वाह जो है वो इतनी नहीं है, तो आप अपने साथ एक और बंदे को साथ मिला लेते हैं जो कि ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, तो देन आपकी तनख्वाह जो है 50,000 उनकी शर्त पूरी करता है, तो देन 2 बंदे मिलकर भी जो है ये ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो एनुअल बैलून पेमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको 1 साल में जो है बैलून पेमेंट भी मिल जाती है कि मतलब इकट्ठी किस्तें भी आप जमा करा सकते हैं। उसके बाद जो है लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। इसी तरह लीगल काउंसलिंग, मतलब आपको जो है किसी तरह की कोई चीज़ चाहिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन चेक वगैरह करने के लिए, तो वो बैंक भी फैसिलिटी आपको जो है वो देता है। जो अगर आप जो है वो घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप 1 मिलियन विद नो मैक्सिमम लिमिट से आप जो है वो घर ले सकते हैं, मतलब एक कम से कम आप 1 मिलियन का कर्जा ले सकते हैं और इससे ज़्यादा जितने भी घर की प्राइस हो उतना कर्जा आप जो है वो ले सकते हैं। और फाइनेंसिंग जो है वो 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू जो है बैंक आपको जो है वो कर्जा देता है। प्रॉपर्टी जो है वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वो मुअस्सर होती है, मतलब बैंक जो है वो आप जो भी आप घर लेना चाहते हो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से जो है कंसीडर करता है। इसी तरह जो है अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो देन उसमें भी जो है वो आपको 70% तक जो है वो लोन जो है वो बैंक जो है फराहम करता है। इसी तरह जो है बिल्ड योर हाउस, उसमें जो है वो 100% जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी होती है वो बैंक जो है वो आपको देगा। इसी तरह इसमें जो अगला ऑप्शन आ जाता है कि बैंक घर की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो आपको 3.5 मिलियन का जो है वो कर्जा मिल जाता है अगर आप जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो इसी तरह जो है बैंक ट्रांसफ़र फैसिलिटी में आपको क्या मिल जाता है कि 100% जो है वो अगर आप किसी और जगह से कर्जा लिया हुआ है उसको वापस करना चाहते हो 100% बैंक उसको वापस करेगा और आप इस बैंक को जो है आसान अक़सात के ऊपर दे सकते हैं। इसी तरह सोलर पैनल का भी इसमें शामिल है और सोलर पैनल में 5 मिलियन जो है वो आपको एज अ सोलर पैनल लगवाने के लिए जो है वो बैंक जो है वो लोन देता है और आप इसको आसानी से वापस कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनकी पॉलिसीज़ वगैरह की, थोड़ी सी हम यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं इनकी जो क्या हैं कि
आप जो है वो एक पाकिस्तानी होने चाहिए, ठीक है, और आपकी जो है अगर किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आप पाकिस्तानी जो है वो होने चाहिए। उसके बाद फ्लेक्सिबल टेन्योर है आपके पास, 3 से 25 साल के अचानक साथ के ऊपर वापस कर सकते हैं। अप टू 50% डेबिट बर्डर रेशन जो है वो आपकी इनकम के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब आपका जितना आपने किस्त देनी है उससे डबल जो है वो आपका जो है वो आपकी कमाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्राइसिंग विल बी बैंक बेस्ड मार्कअप, आप जो है आपको बैंक के हिसाब से ही मार्कअप इसके ऊपर लिया जाता है, जो कि 1 ईयर का IBOR प्लस बैंक मार्जिन जो होगा वो आपको जो है वो देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर जो है वो आपका मार्कअप बढ़ जाता है, IBOR बढ़ जाता है, तो देन उस हिसाब से बैंक भी जो है वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। इसी तरह जो है वो आपको जो भी घर लेंगे उसको मार्केट के ऊपर जो है वो पहले मार्केट में देखा जाएगा कि उसकी क्या वैल्यू है, देन उस हिसाब से आपको जो है वो कर्जा दिया जाएगा। इसके लिए कोई फिक्स कर्जा जो है वो नहीं होगा, आपको जो है देखा जाएगा कि आपकी जो है वो कर्जा मार्केट जो लेना चाह रहे हैं वो मार्केट में किस वैल्यू पे है, तो उस हिसाब से आपको वो कर्जा जो है वो दिया जाएगा। उसी तरह जो मेड ऑफ रीपेमेंट विल बी 12 पोस्ट डेटेड चेक जो है वो आपको जो है फर्स्ट ईयर देने पड़ेंगे, और डायरेक्ट डिपॉजिट होगा आपका जो है वो इस बैंक के अंदर। क्लियर लीगल ओपिनियन जो है वो आपका जो भी मतलब जहाँ से भी घर ले रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन को जो है प्रॉपर चेक किया जाएगा, और बैंक जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको जो है बैंक जो लोन दे सकता है या नहीं, जो भी आप ले रहे हैं वो कानूनी मुताबिक के जो है एन मुताबिक है भी या नहीं। उसके बाद जो है वो फीसेस और गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह और टैक्सेस वगैरह आपके ऊपर अप्लाई होंगे। तो आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं। तो सिंपल यहाँ पे इन्होंने जो है बता दिया है कि कौन कौन से लोग जो है वो ये चीज़ ले सकते हैं, मतलब ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भी देख लेते हैं कि आप जो है पाकिस्तानी नेशनल आपके पास जो होने चाहिए और आपके पास CNIC होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप सैलरी लेते हैं, दम भी है, अगर आप जो है बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और सैलरी लेते हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस पर्सन है तब भी, और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी इसके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह इंडिविजुअल हैं, अगर आपकी कोई इनकम वगैरह आती है, जैसे लैंडलॉर्ड है, आपके रिटायरमेंट आती है, आपके रेंट हैं, रेगुलर या फॉरेन रेमिटेंस आती है, इसी तरह जो है वो आपकी कोई ज़मीन वगैरह है जहाँ से आप फसल वगैरह या पैसे आते हैं, तो ये सारे के सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से तकरीबन हर इंसान जो है वो ईजीली अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हर तबके के लोगों को उन्होंने शामिल किया हुआ है। उसी तरह जो है वो आपकी उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो है अगर लोकल हैं, आप लोकल जॉब करते हैं पाकिस्तान में, तो देन 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। बिजनेसमैन की जो है 25 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड की 25 से 65 साल के दरमियान, और अदर जैसे आपका रेंट वगैरह आता है, एग्रीकल्चर वगैरह, तो 25 से 65 साल के दरमियान आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको कितना अरसे का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, तो अगर आप जो है वो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं तो देन आपको 2 साल का परमानेंट और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। इसी तरह जो है सैलरीड बाहर के लोग बाहर के मुल्कों में काम करते हैं तो उनके लिए क्या है कि 2 साल का जो है वो परमानेंट एक्सपीरियंस, और अगर परमानेंट नहीं है तो 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस पर्सन वालों के लिए है कि 3 साल जो है कम से कम होना जाना चाहिए उनको कारोबार करते हुए, और इसी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनको भी 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। और इसी तरह जो है जिनके रेंट्स वगैरह आते हैं तो उनको भी कम से कम जो है वो 3 साल का अरसा हो गया उनको रेंट वगैरह जहाँ से आ रहा हो। तो ये वो चीज़ थी कि शराइत थी। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउस यूनिट टाइप, आप जो है कंप्लीट घर भी खरीद सकते हैं, सेमी कंप्लीट घर भी खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं, रेजिडेंटल फार्म हाउस भी खरीद सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ये किस किस जगहों पे आपको ये कर्जा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर, कोयटा, सक्खर, हैदराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, अहमदाबाद और बावलपुर के जितने भी वेल्थ अफला के जो है बैंक्स हैं वहाँ पे आपको ये लोन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो देन आपको वहाँ पे जो है ये लोन फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरह जो है इनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि आप जो है अगर इन जगहों पे घर लेते हैं तो देन आपको ईजी हो जाएगा यहाँ से, जैसे कि DHA में अगर आप लेते हैं, इसी तरह जो है वो आप कैंटोनमेंट्स में लेते हैं, इसी तरह ऑल प्रॉपर्टी अंडर डिप्लॉयमेंट अथॉरिटीज़ जैसे KDA, LDA, RDA, CDA, FDA, मतलब आपने जहाँ भी घर लेना है तो वो किसी अच्छी जगह पे होना चाहिए, प्लस वो जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, जैसे कि आपके कैंटोनमेंट होते हैं वहाँ से अप्रूव होनी चाहिए। तो देन आपको जो है ईजिली यहाँ से कर्जा जो है वो मिल सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि आप जो है वो कहाँ पे घर ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिटेल में दिए हुए हैं। हम उन डॉक्यूमेंट्स को भी जो है वो देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको जो है पाकिस्तानी ID कार्ड चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन चाहिए होगा, मतलब आप जब से कारोबार कर रहे हैं वो बताना होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, कि आपके जहाँ से भी कमा रहे हैं तो वो आपके सोर्स ऑफ इनकम बताने होंगे। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो है SPB, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एज पर द फॉर्मेट, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो बैंक उस टाइम जानना चाहे वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह जो है वो इंश्योरेंस डिस्क्लोजर फॉर्म आपको जो है फिल करना पड़ेगा। इसी तरह जो है कॉपी ऑफ ऑल टाइटल
डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उसके जो है कागजात आपको जो है वो चाहिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगर हम जो है वो कितने तक का घर लें तो आपको कितने तक की किस्त जो है वो पड़ेगी। तो हम सिंपल कैलकुलेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपनी जो है वो बतानी है कि आप कैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप सैलरी लोकल हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप क्या करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, BTF मतलब बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या सोलर लगवाना चाहते हैं। उसमें से जो भी फैसिलिटी होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिंपल मैंने होम बाय पे क्लिक किया। उसके बाद जो है वो आप कितने तक का घर जो है वो खरीदना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो 30 लाख रुपए तक का घर जो है वो खरीदना चाहता हूँ। जो है वो आप कितनी कंट्रीब्यूशन मतलब डाउन पेमेंट आप कितनी करना चाहते हैं। तो मैं कम से कम 20% करना चाहता हूँ। और टेन्योर में कितने अरसे में वापस करना चाहता हूँ। तो मैं 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस करना चाहता हूँ। मैं जो है वो अगर हम 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो लेना चाहते हैं तो कस्टमर की पार्टिसिपेशन जो होगी आपकी जो है वो 7,50,000 आपने डाउन पेमेंट करनी होगी। और इसी तरह जो है वो प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो आपकी टोटल 37 लाख रुपए होगी। मतलब ज़ाहिर बात है आपने जो बैंक से कर्जा लेना है वो जो है वो 30 लाख है और टोटल प्रॉपर्टी आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 37 लाख है, जिसमें 7 लाख रुपए जो है 7.5 लाख रुपए जो है वो आपने देने हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको महीने की जो है वो किस्त कितनी पड़ेगी। तो आपको हर महीने की किस्त जो है वो 42,405 रुपए के हिसाब से आपको जो है वो हर महीने जो है वो किस्त आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप हर महीने जो है वो 42,405 रुपए जो है वो आपने हर महीने जो है वो किस्त देनी पड़ेगी। अगर जो है वो आप 30 लाख रुपए तक का घर जो है वो खरीदना चाहते हैं तो 30 लाख का बैंक आपको देगा, 7 लाख आपने जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है। तो आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से आके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपको जो है महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल इन्होंने अप्लाई का तरीका भी यहाँ पे बताया हुआ है कि आप जो है वो इसके ऊपर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसको आ जाएगा अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देंगे, सिटी देंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि मैं जो है वो घर खरीदना चाहता हूँ। और सारी डिटेल लिखने के बाद आप सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक को सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो बैंक आपको जो है 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर खुद कॉल करेगा और आपसे मज़ीद डिटेल लेगा और आपको जो है फिर उनकी नज़दीक तरीन ब्रांच जहाँ भी आप जाएंगे उसमें जाके आपको फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी और सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो आपका अगर अप्रूव हो जाता है तो देन आपको जो है वो कर्जा जो है वो फ्राहम कर दिया जाएगा। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो बैंक अल्फला से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज़ें थी, कोई इसमें जो है मुश्किल की बात नहीं है। आप जो है वो आसानी से इनसे कर्जा ले सकते हैं। और होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।